हाथरस कांड को लेकर प्रशासन क्या छिपाना चाहता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सबके बीच हकीकत क्या है। इंडिया न्यूज के पास गुड़िया की मौत से पहले का जो एक्सक्लूसिव बयान है वो है, जिसमें वो अपने साथ हुई बर्बरता खुद बयान कर रही है। गौर से सुनिए हाथरस कांड की पूरी हकीकत। रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ। अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। तो हमने आपको सुनवाया पीड़िता के एक्सक्लूसिव बयान। इसी बीच बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे, मीडिया को हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की मंजूरी मिल चुकी है। मीडिया को हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की छूट मिल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई थी और इस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है वहां पर जाने से, आखिर क्या छुपाया जा रहा है। प्रशासन ने गांव जाने की अब इजाजत दे दी है। मीडिया को हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीडिया को हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की छूट मिल चुकी है। प्रशासन ने हाथरस कांड की जांच पड़ताल करने के लिए उसमें लगातार जो सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है, अब बताया जा रहा है प्रशासन ने गांव में जाने की इजाजत मीडिया को दे दी है। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर, लगातार हम आपको खबर दिखा रहे थे, लगातार हम सवाल उठा रहे थे, प्रमुखता के साथ हमने इस पर कवरेज किया था और आखिरकार मीडिया को हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की मंजूरी मिल चुकी है। कवरेज के लिए मंजूरी मिल चुकी है मीडिया को। प्रशासन अब छूट दे रहा है मीडिया को अंदर जाने के लिए। लगातार हम इस खबर को दिखा रहे थे, लगातार हम इसको लेकर मुहिम भी चला रहे थे। बड़े सवाल भी यहाँ पर हमने खड़े किए थे कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है, किस बात की चिंता है, प्रशासन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब बताया जा रहा है प्रशासन ने गांव के भीतर जाने की इजाजत मीडिया कर्मियों को दे दी है। बड़ी खबर, एक बार फिर से मुहिम रंग लाई है। इंडिया न्यूज की खबर का असर एक बार सीधे तौर पर इसे कहा जा सकता है। मीडिया को हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की मंजूरी मिल चुकी है, कवरेज की मंजूरी मिल चुकी है। मुहिम रंग लाई है इंडिया न्यूज की। एक बार फिर से मीडिया को हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की छूट मिली है और आपको साथ ही बता दें प्रशासन ने गांव के भीतर जाने की इजाजत दे दी है। इसको लेकर लगातार विरोध भी जाहिर किया जा रहा था तमाम मीडिया कर्मियों की तरफ से भी। विपक्षी दल भी इसको लेकर घेर रहा था कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, चौथे स्तंभ को क्यों रोका जा रहा है अंदर जाने से, क्या छुपाया जा रहा है, किस बात का डर है। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे जब मीडिया को जाने से रोका गया। रोष भी तमाम मीडिया कर्मियों के भीतर देखने को मिला था। आखिर आप कवरेज से क्यों रोक रहे हैं, किस बात की आपको चिंता है, क्या उजागर हो जाएगा। तो प्रशासन ने गांव के भीतर जाने के लिए मंजूरी दे दी है मीडिया कर्मियों को। अब बड़ी जानकारी मिल रही है। मीडिया को रोका गया था लेकिन अब मीडिया को मंजूरी मिल चुकी है अंदर जाने के लिए और मीडिया कर्मी अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पल पल की तस्वीर लगातार पहुंचा रहे हैं हम, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरी मुहिम में इंडिया न्यूज लगातार नजर बनाए हुए है। हाथरस से पीएन शर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीएन शर्मा, आप मंजूरी मिल चुकी है, इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई है, मंजूरी मिल चुकी है मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की, कवरेज करने की। लेकिन आज अगर हम खड़े नहीं होंगे तो फिर समाज में, देश में गरीबों को कौन पूछेगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब जो हमें परमिशन मिल चुकी है, ये आप देख सकते हैं कि जो पूरी एक टारगेटिंग की गई थी पुलिस के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट मिली है, जिसके तहत हम देखिए गांव की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये अलग चीज है कि मीडिया के लिए वो गाड़ियों को अलाउड नहीं किया गया है कि हम लोग वहां से पैदल ही जा सकते हैं और पैदल जाने के लिए भी लगभग यहाँ 2 किलोमीटर का एरिया जो है, गाँव जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उसके बाद में उसका पीड़ित का घर आएगा और ये आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे पुलिस है। और जो आप देख रही हैं, मैं चाहूँगा आप देखें, ये फोर्स ऐसा नहीं है कि कहीं भी मौका दिया गया हो, हर चप्पे पर पुलिस को लगाया गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एक किले की बंदी की तरह की गई है। जी किशोर, आपका ये जो रास्ता आप जा रहे हैं आगे की तरफ, ये रास्ता किशोर जाता है क्या, पीड़िता के गांव की तरफ ये रास्ता जा रहा है जिससे और आप अग्रसर हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, हम अब मेन रोड से NH 93 जो अलीगढ़ आगरा रोड है उसके बाद में सीधा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पे पीड़िता का जो मृतका है उसका गांव है, जिसमें इसकी चिता को भी आग दी गई थी, जो बीती मतलब गलत तरीके से हिंदू रीति रिवाज के विपरीत की गई थी। और देखिए मैं आपको दिखा दूं, मैं अभी भी दिखाया था आपको, और फिर देखिए ये देखिए अभी हर कदम पर लगभग पुलिस है यहाँ पर, और एक छावनी की तरह तब्दील है, वो किलेबंदी पूरी तरह से की गई है। हर रोड पे हर पल पल पर जगह पर पुलिस की व्यवस्था की गई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे की गई है जैसे किसी क्योंकि रविंद्र, हाँ ठीक है, आप कवरेज करते रहिए। रविंद्र हाथरस से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ बन गए हैं। रविंद्र, मीडिया को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन जैसा पीएन भी दिखा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। रविंद्र आप सुन पा रहे हैं? रविंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रविंद्र की ऑडियो नहीं मिल पा रही है। रविंद्र की ऑडियो, बिल्कुल रविंद्र अब मंजूरी मिल चुकी है मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की, कवरेज करने की। आप कहां पर मौजूद हैं, बताइए। था, अब गांव के अंदर जाने की अनुमति दी गई है और अब हम उस घर की तरफ चल रहे हैं जहां जो पीड़िता का परिवार है उससे हम मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे लगातार मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाया गया है, हर कोने पर यहाँ पुलिस। रविंद्र, दौड़ते रहो, बोलते रहो, दौड़ते रहो, बोलते रहो। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो लगातार यहाँ नजर बनाए हुए है, वीडियोग्राफी वो लगातार यहाँ पत्रकारों के लिए कर रहे हैं। जो पत्रकार वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हर गतिविधि पर पुलिस वाले नजर रख रहे हैं, जैसे कोई पत्रकार ना हो, यहाँ आतंकवादी हो। जिस तरह की आप पूरे इलाके में देखा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर यहाँ फोर्स लगाया गया है, इतनी तादाद में यहाँ फोर्स लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ माहौल है पूरा एक, जिस तरह का पूरा एक माहौल यहाँ बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जैसे ही मीडिया को एक देने की बात कही है, यहाँ इंडिया न्यूज सबसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उस घर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहाँ पीड़िता के साथ घटना हुई। अभी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल रविंद्र फौरी तौर पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश। पीएन, आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और हर तरीके से नजर मीडिया कर्मियों पर पुलिस की भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, बताता हूँ आपको, जो मीडिया कर्मी है उनको हो सकता है पॉसिबल है कि और मुख्य सचिव आने वाले हैं, अवस्थी आ रहे हैं, उसके चलते वहां से मीडिया को हटाया गया, इजाजत दी गई है। सीधे सीधा रहे हैं, उसके चलते वहां से मीडिया को हटाया गया, इजाजत दी गई है। सीधे सीधा वहां से एक हटाने का प्रयास भी कहा जा सकता है और हम गांव के लगभग आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, आधे रास्ते पर आप पहुंच चुके। रविंद्र भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, हमारे दो रिपोर्टर रविंद्र और पीएन आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो गांव है पीड़िता का, जहां पर पीड़िता के परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं, वहां पर जाने की कोशिश इंडिया न्यूज कर रहा है। सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जरूर आप तक पहुंचाएंगे। जो हमारे रिपोर्टर हैं लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोक भी लगा दी गई थी कवरेज से इंडिया न्यूज को, लेकिन आखिरकार इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई है। और अब पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है, अभी किसी तरह की बातचीत करें पुलिस वाले, क्यों आखिर रोक लगाई गई थी, किस बात का डर था? पीएन, ठीक है, पीएन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। रविंद्र बताइए, कहां पर मौजूद हैं आप? आधे से ज्यादा आपने दूरी तय कर ली है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, मैं काफी करीब हूँ अब उस घर के जहाँ पीड़ित का परिवार रहता है। मैं उसके बिल्कुल बेहद नजदीक पहुंचने की स्थिति में हूँ, लेकिन पुलिस ने जिस तरह की यहाँ बदसलूकी की है उसका नजारा आप लगातार देख रहे हैं। करीब जो मेन रोड है उससे काफी अंदर जाके ये घर है और वहां तक जिस तरह से दौड़ लगा रहे हैं हम, इंडिया न्यूज सबसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा है और हम सबसे पहले पहुंचेंगे वहां पर। और जो पीड़िता है उसके परिवार की जो हालत है उसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम खेतों के पास करीब पहुंच चुके हैं और बस अब नजदीक ही उस पीड़िता का घर है जिसे न्याय दिलाने के लिए पूरा देश जगा हुआ है। इंडिया न्यूज लगातार कोशिश कर रहा है कि जो पीड़िता है
उसके परिवार को न्याय मिल सके। उनके साथ अब तक क्या हुआ उसे जानने की पूरी कोशिश करेगा। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उस घर तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, उन पीड़ित परिवार से मिला जाए। तैयारी में है। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद कल पहुंचे थे जिनको अलाउ नहीं किया गया था। अब देखना होगा कि पीड़िता के परिवार से जब हम मुलाकात करते हैं या मुलाकात करने दी जाती है तो वो क्या हमें सच्चाई बताते हैं। रिपोर्टर्स लगातार नजर बनाए हुए सबसे पहले तस्वीरें पहुंचाएगा इंडिया न्यूज, सबसे पहले और फौरी तौर पर हमारे रिपोर्टर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में हमारे रिपोर्टर पहुंच जाएंगे पीड़िता के गांव में, जहां पर जो परिवार है वो मौजूद है और वो लगातार शिकायतें कर रहा था कि हमें मीडिया कर्मियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। पीएन और रविंद्र लगातार कैम 2 से हमारे साथ बने हुए हैं और अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे परिवार वालों के पास, पीड़िता के घर पर। पीएन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पीएन, कितना और समय लगेगा? और क्योंकि देखिए लगातार परिवार वाले भी कोशिश कर रहे थे कि मीडिया कर्मियों के पास पहुंचे, उनसे बातचीत करें, पूरी आप बीती बताएं, लेकिन किस बात का डर था पुलिस कर्मियों को कि रोका गया? जी बिल्कुल 2 मिनट, जी 5 मिनट का समय लगेगा मात्र पहुंचने में। हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, बस 5 मिनट लगेंगे हमें वहां तक पहुंचने में और लगभग पहुंच ही चुके हैं, ये मानिए। फिर जाके पीड़िता की पूरी कहानी हम जान सकेंगे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और क्यों परेशान किया गया है पिछले 3 दिनों में। एक इमरजेंसी की हालात से कैसे जीत पाई है उन्हें। जी इस खेत से करीब 1 किलोमीटर भी रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, कहाँ पर पहुंचे रविंद्र आप? से आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं। अब से कुछ क्षणों में हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंच जाएंगे, जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद हैं। डीएम जो लगातार धमकाते हुए नजर आ रहे थे परिवार वालों को, मीडिया कर्मियों को मिलने से रोका जा रहा था, लेकिन अब मीडिया कर्मियों को छूट मिल चुकी है। हमारे रिपोर्टर आगे बढ़ते हुए, रविंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप कहां पर पहुंचे? उस मोड़ के घूमते ही तो वो पीड़िता का घर है, जहां उसके परिवारों को अब तक पुलिस और प्रशासन द्वारा बंधक बनाया गया था और बंधक बनाने के बाद लगातार आरोपियों को हमारी कोशिश है कि हम सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले उन पीड़िताओं से बात करें जो अब तक उनसे क्या गुजरी है। एक तरफ तो जहां पीड़ित परिवार को न्याय देने की बात कही जा रही है, तो वहीं उसी परिवार को बंधक बना के रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो जाति है, जो प्रशासन ने यहाँ जाति की है, उसकी बानगी तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, चलो। सर, रिस्ट्रिक्शंस क्यों हटाए गए? आज मीडिया को किस वजह से अलाउ किया गया अंदर? See, I'll explain this in English as well as Hindi. Fine, I'll start with English. So, for last 2 days, as we were politely requesting the media colleagues that because of the SIT investigation, to not let the investigation hamper, there were restrictions on any movement of personnel inside the village, so that the investigation could carry on independently without any interference or influence. Now, since that process is complete or partially complete, depending upon what the SIT thinks, the restrictions on media inside the village have been taken off. There are no more restrictions from the administration side. You are free to basically carry on with your coverage. So पिछले 2 दिन से जैसा हम आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहे थे, क्योंकि SIT की यहाँ पे निष्पक्ष जांच चल रही थी और जो परिवार हैं या जिनसे भी SIT को उचित लगा, उनके बयान इत्यादि साक्ष्य वगैरह पे कार्रवाई हो रही थी और किसी तरह का उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसमें कोई हस्तक्षेप ना पड़ पाए और जांच निष्पक्ष रूप से हो, इस वजह से पिछले 2 दिन से सभी की अंदर आने की एंट्री पे रोक लगा दी गई थी, जिसमें मीडिया को भी बंधुओं पर भी रोक थी। अब चूंकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है या पार्शियली कंप्लीट हो गई है, तो आज सुबह से मीडिया के ऊपर किसी तरह की रोक नहीं है। सभी लोगों को
हटा लिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। आप फ्री हैं, आप गांव में जा सकते हैं, जिसको आपको इंटरव्यू करना आप इंटरव्यू कर सकते हैं, जिसको आपको अपनी कवरेज के लिए जो भी आपको उचित लगता है आप फ्रीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। There is no limitation. Whatever you feel appropriate, you can carry on with it. No, not at all. All these allegations about the phones being taken away or confining them in their homes, all of them are absolutely baseless. None of them is true. None of them is true whatsoever. Just one more thing, also section 144 was cited media at times. So what has changed in that? See, 144 means not more than 5 people can gather at a time. So that is still in force. So media also should not gather in groups of more than 5. So as long as they are in limited numbers and doing their work independently, they are in compliance with 144. If they violate that, then appropriate action will have to be taken. Right now, only media is allowed, and when the orders come in to let the delegations or other people also come in, we will let everybody know. Okay, thank you. बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको ये बड़ी जानकारी दे, मीडिया को हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की आखिरकार छूट मिल गई है। दबाव लगातार बनाया जा रहा था और अब प्रशासन ने गांव में जाने की इजाजत दे दी है, रिपोर्टिंग की इजाजत गांव के भीतर दे दी है, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की इजाजत दे दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर चौथे स्तंभ को क्यों रोका जा रहा है, आखिर क्यों नहीं मीडिया को वहां पर कवरेज के लिए भेजा जा रहा है, क्यों एक लक्ष्मण रेखा वहां पर खींच दी गई है और लोगों को मना किया जा रहा है, खासतौर पर मीडिया को मना किया जा रहा है कि वो जाके सच्चाई दिखे। लेकिन जब दबाव बनाया गया तो आखिरकार प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और अब ये फैसला लिया गया है कि मीडिया वहां पर जा सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, अपडेट आपके पास क्या है शौर्य? आज क्या वजह है जो मीडिया को अलाउ किया गया है गांव के अंदर? पिछले 2 दिनों से मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था, ऐसी कौन सी आज बात नई घटित हुई है जिसके बाद ये डिसीजन लिए गए? देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि पिछले 2 दिन से मीडिया को इसीलिए निवेदन किया जा रहा था क्योंकि एसआईटी की टीम यहां पे लगातार बनी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बयान और एविडेंस लिए जा रहे थे। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन था कि जब तक एसआईटी अपना काम ना कर ले, ताकि उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप और किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े और निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन हो पाए, इसीलिए 2 दिन के लिए मीडिया बंधुओं को रोका गया था। इन 2 दिन से पहले भी आप लोग फ्री थे गांव में आने के लिए, अपनी कवरेज करने के लिए, और आज सुबह से वो लिमिटेशंस फिर हटा ली गई है। आप फ्री हैं, आपको जैसा उचित लगता है अपना आप काम कर सकते हैं। तो जिस तरह की खबरें आ रही थी कि पिछले 2 दिनों से जो पीड़ित परिवार था उसके मोबाइल फोन को सीज कर दिया गया था, उनको घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई थी, कितनी पुष्टि कर सकते हैं आप? पूरी तरह निराधार, पूरी तरह असत्य कि किसी का मोबाइल छीना हो, किसी को घर में बंद किया हो। पुलिस और प्रशासन ने ऐसा कोई भी काम किसी भी स्टेज पर ना तो किया है और ना ही करेगा। ये सारी जो भ्रामक खबरें हैं पूरी तरह झूठी और असत्य हैं। सर, आज मीडिया को अलाउ किया गया है लेकिन कई पॉलिटिकल डेलीगेशंस भी हाथरस आने की तैयारी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं हाथरस के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उनको अलाउ किया जाएगा गांव में आने से, और क्या उनको अलाउ किया जाएगा पीड़िता के परिवार से मिलने? देखिए, अभी सिर्फ मीडिया को अलाउ किया गया है एज ऑफ नाउ, और अगर आगे चेंज उसमें कोई होता है तो वो आप सभी को बता दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, धारा 144 लगातार पूरे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई थी, क्या उसको भी रिमूव किया गया है? और जो बैरिकेडिंग्स बाहर मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए लगाई गई थी, अब वो पूरी तरीके से? देखिए, धारा 144 अभी भी लगी हुई है और मीडिया बंधु और सभी से निवेदन है कि 5 से ज्यादा के ग्रुप में ना घूमे, वरना वो धारा 144 का उल्लंघन होगा और हम कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। बाहर जो बैरिकेडिंग की गई है वो मीडिया को रोकने के लिए नहीं, बट कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। वह बैरिकेडिंग लगातार बनी रहेगी, जैसे जैसे निर्देश आते रहेंगे उसी के हिसाब से हम लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे। एसआईटी की टीम चली गई है और जांच पूरी हो चुकी है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, एसआईटी ही कह पाएगी।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे जॉइंट एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज एसआईटी की जांच के बाद, जो प्राथमिक जांच थी उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं और मीडिया को इस गांव के अंदर अलाउ कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं मीडिया अपनी कवरेज कर सकती है और गांव के अंदर जा सकती है। किसी भी गांव के व्यक्ति से इंटरव्यू करना चाहती है तो वो कर सकती है। साफ तौर पर कहना था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए धारा 144 लगाई गई थी। धारा 144 लगातार अभी भी जारी है। ये आप पूरा गांव देख सकते हैं। जो आपको दिख रहा होगा ये सामने गांव के लोग हैं जो खड़े हुए हैं। अब क्योंकि मीडिया को 2 दिन के बाद अलाउ किया गया है, हम हर उस शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे जो इस केस से जुड़ा हुआ है। पीड़िता के परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पीड़िता का परिवार है। हम अंदर जाएंगे और मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश को बोलूंगा कि वो मुझे फॉलो करें और बात करने की कोशिश करेंगे। हम पीड़िता के परिवार से भी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या बात थी वो जो लगातार मीडिया से करना चाहते थे।